हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग मी नीडर्स। बेटा इसमें मैं क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के, जो आपके एम्स नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के लिए होंगे। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए होंगे, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम। और आप किसी भी स्टेट से आप देखना चाह रहे हैं इसको, आप देख सकते हो। कोई वो नहीं है कि आप इस स्टेट से हो, इस स्टेट से देख सकते हो, आप किसी भी स्टेट से देख सकते हो। तो चलो पहले क्वेश्चन के साथ में हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपकी फोकसिंग एरियाज़ हैं, वो देख लो आप कि एरियाज़ कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उस पर ध्यान देना है। जैसे आपके मेंडल की लॉ हो गई, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन पे। फिर मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड प्रोसेस पे देना है। फिर पुन्नेट स्क्वायर पे देना है। देन उसको आप बाद में टेक्स क्रॉसेस पे देना है, ठीक है, टेस्ट क्रॉसेस पे। तो ये 4 एरियाज़ हैं जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के हैं। और आगे देखिए, आगे ये है डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कोडोमिनेंस आता है, मल्टी एलिलिज्म आ जाता है, इसमें ब्लड ग्रुप आता है हमारा। फिर प्लीट्रोपी आ जाती है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आ जाता है। नेक्स्ट आपका एरिया है सेक्स लिंक्ड आपका इनहेरिटेंस, जिसमें एक्स लिंक्ड और बाई लिंक्ड ट्रेट आ जाते हैं। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है। क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन से हैं? क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, इसमें डाउन सिंड्रोम होता है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें आपने देखा होगा जो ऑटोजोमल एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। इन सबको आपको की एरियाज हैं, इनको देखना ही देखना है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पहले कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये, कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में आंसर नहीं दिखाऊंगी आपको, कह रहे हैं विच ऑफ मेंडल्स लॉ स्टेट दैट एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। कौन सा लॉ है मेंडल का, जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एलील हमारे सेपरेट हो जाते हैं, कौन सा लॉ है ये आपको बताना है, ठीक है, आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं इन कोडोमिनेंस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 एलील्स। कोडोमिनेंस में 2 एलील के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये आपको बताना है, क्या रिश्ता होता है ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या रिश्ता होता है आपका? वो आपका होता है बोथ एलील आर एक्सप्रेस्ड इक्वली। तो दोनों ही एलील जो हमारे होते हैं वो क्या करेंगे? एक्सप्रेस करते हैं इक्वली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आप पॉज कर लिया करें वीडियो को, फिर खुद से देखा करें कि मुझे आंसर सही है या नहीं है मेरा। उसके बाद में फिर अपना स्टार्ट कर लिया वीडियो, देन देख लिया सही है या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड, आपसे कह रहे हैं कि कलर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन। कलर ब्लाइंडनेस किसका एग्जाम्पल है? ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट का, या फिर ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट का, या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का, या फिर बाई लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट का। तो हमारा किसके लिए तो है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ये हमारा। कलर ब्लाइंडनेस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। ये सारे पढ़ लेने हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, तो उन पर आप फोकस कर लें। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी अपनी पढ़ के रखी होगी, तब आप क्वेश्चन कर रहे होगे। तो आपको सबसे पहले रीड करना है एनसीईआरटी को, देन आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन करने हैं, जितने हो सकें उतने, क्योंकि आपको उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका तो आपका एग्जाम भी अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, कह रहे हैं डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। डाउन सिंड्रोम किसके द्वारा होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, या फिर ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, या फिर डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, या फिर आपका डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम किससे होता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 हमारा ट्राइसोमी हो जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज अ जीनोटाइप। व्हाट इज अ जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, या फिर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर अ रिसेसिव ट्रेट, या फिर अ डोमिनेंट ट्रेट। तो जीनोटाइप आपने पढ़ा होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप वो होता है जो जीन्स में परिवर्तन मिलता है, आपको अंदर दिखेगा। फिनोटाइपिक फिनोटाइप क्या होता है? जो बाहर आपको दिखेगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? जेनेटिक मेकअप होता है ऑफ एन इंडिविजुअल, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना आप, ठीक है। फिनोटाइप भी आपको याद रखना है। फिनोटाइप वो होता है जो बाहरी तरीकों से हम पहचान करते हैं कि हाँ ये इंसान, इसका ट्रेट कैसा हो सकता है। जैसे कि मान के चलो किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, या किसी की हाइट अबव एवरेज है, तो हम उससे पता लगाते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो से पता लगाते हैं, या फिर फिनोटाइपिक कैरेक्टर से पता लगाते हैं कि इसका जो जीन होगा वो रिसेसिव रहा होगा, ठीक है। या फिर आप जो लोग लंबी होते हैं, जिनके पेरेंट्स लंबे हैं, उनका बच्चा भी लंबा है,
तो उससे पता लगाते हैं कि जो पेरेंट्स का जीन था डोमिनेंट, वो डोमिनेंट हो गया है, ठीक है। बाकी जो छोटे पेरेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो में रिसेसिव होता है। तो फेनोटाइप रेशियो में बाहरी की जो संरचना है उससे पता चलता है फेनोटाइप रेशियो, ठीक है। और जीनोटाइप तो मैंने आपको बता दिया, जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या देखना है आपको, आपकी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसको आप बाइबल मानो, जो भी कुछ आएगा उसी में से आएगा, कहीं से नहीं आएगा। आप उसको जितने बार पढ़ सकते हो उतने बार आपको पढ़ना है, ठीक है। और रिमेंबर टू स्टडी थॉरली एंड प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चंस टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला आपसे कह रहे हैं कि इफ़ अ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, एक क्या है प्लांट, क्या है हेट्रोजाइगस है, इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। हेट्रोजाइगस प्लांट टॉल है, मतलब मान के चलिए कि एक स्मॉल टी और आपकी कैपिटल टी क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है। होमोजाइगस मतलब स्मॉल टी होगा। व्हाट इज़ द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो आपसे फिनोटिपिक रेशियो पूछा है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, आप निकालेंगे जैसे सबसे पहले आपको बनाना है पुन्नेट स्क्वायर। तो आप सबसे पहले ये टी हो गया, ये टी हो गया, और इसको क्रॉस करा देना है इससे, ठीक है। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये आपको मिल जाएगा, यही मिलना चाहिए, ठीक है, यही मिलेगा आपको। तो चलिए एक पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे, और इसमें लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ये चार हमारे पास में क्या है, जीन दे रखे हैं या फिर कैरेक्टर दे रखे हैं, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमने टी और टी रख लिया, फिर यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी रख लिया है, ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो टी और टी बन जाएगा, और इसमें स्मॉल टी आ जाएगा, फिर से टी और टी आ जाएगा, और इसमें स्मॉल टी आ जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो वो होता है जिसमें आपको बताना होता है कि कितने आपके टॉल प्लांट हैं और कितने आपके ड्वार्फ प्लांट हैं, ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे, तो इसमें आप बताओगे, तो इसका क्या आ गया, इसका आपका फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा, कितना है, टॉल कितने हैं हमारे, टॉल प्लांट कितने हैं, 2, और रेशियो हमारा जो ड्वार्फ प्लांट कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो मतलब ये 2 कट जाएगा, तो हमारा 1:1 आ जाएगा आंसर, 1:1 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आंसर बी भी आपका सही है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फिनोमेना ऑफ अ सिंगल जीन एग्जिबिटिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, ठीक है। वो फिनोमेना आपको बताना है कि एक सिंगल जीन है जो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं प्लेट्रॉपी। आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेट्रॉपी हो जाएगा। एक सिंगल जीन जब मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखाता है, जब मल्टीपल एक्सप्रेशन उसके होते हैं एक सिंगल जीन के, तो हम उसको हम प्लेट्रॉपी कह देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल जीन होते हैं और एक सिंगल कैरेक्टर दिखा रहे हैं, सिंगल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, तो उसको कुछ और बोलते हैं। ये आपको बताना है, आंसर करना है, इसका आंसर क्या होगा आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस का कैरेक्टर है वो आपको बताना है, ठीक है। अफेक्टेड फादर पास टू ट्रेड टू ऑल देयर सन्स, या फिर अफेक्टेड मदर ऑलवेज हैव अफेक्टेड डॉटर्स, या फिर मेल आर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड देन फीमेल्स, द ट्रेड स्किप जनरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मेल्स आर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड देन फीमेल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे मेल्स हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में, वो हमारे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड हैं देन फीमेल से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं जीनोटाइप। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं आपसे कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नॉन एज। आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन सी होती हैं, और वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम से। तो देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में आपको बता देती हूँ, देखो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है आपके पास में, ठीक है। ये आपके 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं मान के चलिए। तो सिस्टर्स कौन सी होती हैं, सिस्टर्स क्रोमेटिड आपकी ये होती हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं। 2 एक ही क्रोमोसोम की 2 जो आर्म होती हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं।
और 2 क्रोमोसोम की डिफरेंट आर्म होती हैं, उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी प्रोसेस को एक्सचेंज प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब हम 2 सिस्टर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं उनको बदल देते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा, हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। आपने पढ़े होगा, जब आपने क्या पढ़ा होगा, जब हम ना वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मियोसिस पढ़ते हैं, तब आपने पढ़ा होगा प्रोफेज फर्स्ट की बहुत सारी वो होती हैं, क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं, जैसे लता ज़रा पानी दे दो। ठीक है, लिप्टोटीन, साइकोटीन, पेकाइटीन, डाइकाइनेज और डिप्लोटीन। ठीक है, ये आपकी सारी स्टेजेस हैं जिसमें आपको क्रॉसिंग ओवर भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें वहीं पे दे रखी हैं, जिसमें आपका कौन सा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल रिसेसिव एलील। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल रिसेसिव एलील के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो हीमोफीलिया डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक कैसा डिसऑर्डर है जो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव एलील है, आपका आंसर हो जाएगा किधर गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द टर्म फॉर द ऑब्जर्वेबल फिजिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं फिनोटाइप। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस से और बायोकेमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑर्गेनिज्म में, उससे हम पता लगा पाते हैं कि इंसान का एलील कैसा होगा, डोमिनेंट होगा या फिर आपका रिसेसिव होगा। ठीक है, तो वो फिनोटाइपिक होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला कह रहे हैं कि इन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डू बोथ एलील कंट्रीब्यूट इक्वली टू द फिनोटाइप। ठीक है, अब आपको बताना है इन कौन सी इनहेरिटेंस में से दोनों जो एलील होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। तो इक्वली कंट्रीब्यूट करना मतलब कोडोमिनेंस का कंप्लीट कोडोमिनेंस हो जाएगा, तो कोडोमिनेंस में आ जाता है। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं, कोडोमिनेंस में आ जाएगा, जिसमें हमारा ब्लड ग्रुप आता है, याद रखना है, ब्लड ग्रुप आता है ABO, ब्लड ग्रुप आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं द फेलियर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टू सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन। ठीक है, फेलियर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स का हो गया है जिसमें सेपरेट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसको क्या बोल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉन डिस्टिंक्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, कह रहे हैं अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग एन अननोन जीनोटाइप विद अ। तो आपको बनाया एक टेस्ट क्रॉस किया है हमने, और जो इन्वॉल्व हो रहा है क्रॉसिंग में एन अननोन जीनोटाइप विद अ, तो किसके साथ में अननोन जीनोटाइप है, वो हो जाएगा हमारा होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ में, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिनोटाइपिक ट्रेट। फिनोटाइपिक ट्रेट का कौन सा एग्जांपल है, ये आपको बताना है। तो फिनोटाइपिक ट्रेट का कौन सा है, हमारा आई कलर, ये हमारा फिनोटाइपिक ट्रेट का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं द लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स। तो लोकेशन ऑफ अ जीन इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, जो लोकस होता है इसका क्या बोलते हैं, जीन का क्रोमोसोम पर, तो वो किसको बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। सीधी सी बात है, लोकेशन लोकस सेम प्रोनाउंसिएशन है उसकी, तो सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर डिफरेंट फॉर्म अ जीन। डिफरेंट फॉर्म क्या होती है, फॉर्म्स होती हैं जीन की, उसका क्या बोलते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म क्या होती है, एलील्स होती है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको ना स्टॉप करना है और बताना है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच कैरियोटाइप। कौन से कैरियोटाइप के द्वारा हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। XO से, क्लाइनफेल्टर नहीं, XO से नहीं होगा। XX से या फिर XY से या फिर XX से नहीं। तो आपका देखो XO से क्या होता है बेटा, टर्नर सिंड्रोम आता है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, XO से, टर्नर का मतलब टर्न कर दिया, मतलब एक हटा दिया, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा फीमेल में आ जाएगा। ये हमारा किस में आता है, फीमेल में आता है। ठीक है, फीमेल में आता है, ये आपका फीमेल में आ जाएगा। और हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये कौन से हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर है या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये बताइए मुझे जल्दी से।
सारे क्या हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं। एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ कौन से हैं। एक सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम, जो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। फिर आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फिर आपका टर्नर सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम जो आपको दे रखे हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, आपको याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल है या फिर आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, XX बाय आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करें। तो कह रहे हैं आपसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दिस genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosome resulting into a karyotype of 47 XX by such an individual has overall masculine development होता है। ठीक है, हाउएवर ये मेल में होगा, यह याद रखना है आपको। हाउएवर द फेमिनाइन होता है डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जैसे हम गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं, इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सच इंडिविजुअल्स आर स्टराइल। तो ये सारे जो इंडिविजुअल होते हैं मेरा ये वाले क्लाइनफेल्टर वाले वो स्टराइल होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, बांझ बोल सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये मेल में होगा, ये भी आपको याद रखना है, ये मेल का है। और XX बाय और 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, याद रहिएगा आपको, इतना काफ़ी है इतना। ठीक है, बाकी डाउन सिंड्रोम के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी जान लो। डाउन सिंड्रोम क्या होता है हमारा, ये भी एक क्या है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम भी। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें आपका सबसे पहले ये डाउन जो लैंगडन डाउन थे उनके नाम पे है ये डिसऑर्डर, फर्स्ट इन्होंने डिस्कवर किया था। इसलिए इसमें होता क्या है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट सचर, उनका शॉर्ट सचर होगा विद स्मॉल राउंड हेड। फिर आपकी फरोड टंग हो जाएगी एंड पार्शियली ओपन माउथ होगा इस बच्चे का जो भी होगा। और उसके बाद में पाम इज़ ब्रॉड होगा विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। फिजिकल और आपका साइकोमोटर भी हो सकता है एंड मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिटार्डेड हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी करेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएंगी। और ये ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, द कॉजिंग ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोमल नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 21 क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आपका ट्राइसोमी ऑफ 21 कहेंगे इसको। इससे भी आ जाता है क्वेश्चन आपका कि ट्राइसोमी ऑफ 21 कौन सा डिसऑर्डर है, तो आप बोलोगे डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये क्या होगा, तो आप डाउन सिंड्रोम आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का पर्पस क्या है ये आपको बताना है। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, to trace the inheritance of a trait through generations, to identify chromosomal abnormalities या फिर to study gene mutation। तो आपको इसमें क्या है, जो ट्रेस करते हैं हम इसमें जनरेशन के थ्रू। ठीक है, तो क्या करना होता है हमें, टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट थ्रू जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं आपसे द फिनोमिना वेयर वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड। इसमें क्या उस फिनोमिना का नाम बताना है जिसमें एक जीन मास्क करता है अनदर जीन के इफेक्ट को। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं एपिस्टेटिस। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं आपसे genes that are located on the same chromosome and tend to be inherited another are said to be। वो कौन से जीन हैं जो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं और टेंड करते हैं, मतलब बिहेव करते हैं ऐसा एज अनदर इनहेरिटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंक्ड, उनको हम लिंक जीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय अ ट्राइसोमी। अभी मैंने आपको बताया है ट्राइसोमी के द्वारा कौन सा डिसऑर्डर होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप करेंगे कोई सा भी, क्या इसका पता नहीं मुझे, क्वेश्चन ट्राइसोमी वाला है और XYZ नंबर नहीं पता मुझे क्वेश्चन का क्या है, आपको आंसर करना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप O, ब्लड टाइप O है, इफ वन पेरेंट हैज ब्लड टाइप A, जिसमें AO भी कंडीशन हो सकता है, एंड द अनदर जो आपका है ब्लड टाइप वो है B। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी क्या होंगी वो आपको बताना है।
ब्लड ग्रुप ओ की चाइल्ड में, तो आप ना बना लो क्या, वही पुन्नेट स्क्वायर जो बनाते हैं हम वो बना सकते हो आप। तो हमारा जो कौन है, एक पेरेंट है हमारा जो ए ओ है और दूसरा पेरेंट है हमारा कौन सा, बी ओ, ठीक है, ये आपके पेरेंट हैं, ऐसे बना लो इनको। नहीं, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमें इसको क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कैसे कराएंगे आप बता दीजिए। क्रॉस ऐसे हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ये, बी ओ ये हो जाएगा, और फिर ए ओ ये हो जाएगा, और ओ ये हो जाएगा। मतलब आपके 25% जो बच्चे होंगे वो ओ ब्लड ग्रुप के होंगे, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को बताना है आपका जिसमें हम क्रिएट करते हैं न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन को, और उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं ये बताना है। तो आपका ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही है आपका सी, कि रिकॉम्बिनेशन जो जीन होता है, रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू कॉम्बिनेशंस के जीन के न्यू कॉम्बिनेशन को, और उन क्रोमोसोम को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको लेक्चर कैसे लगे प्लीज़ बताना, और इसके क्वेश्चन और भी मैं कराऊंगी और भी लेके आने वाली हूँ। एक लेक्चर में ये नहीं हुए हैं क्वेश्चन, हम अनदर लेक्चर लेके आएंगे, 2-3 क्लासेस की होंगी इस चैप्टर की, क्योंकि हर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लगभग मैं 3-4 क्लासेस इसी चैप्टर की लूँगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ठीक है, बाय, टेक केयर। और आप एक अच्छी नर्स बन जाए मेरी तरफ से, मेरे लिए वही काफ़ी है। बाय, टेक केयर। आपकी जो मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी वो ये होगी कि आप सिलेक्ट होगी एक अच्छे से कॉलेज में पहुँचे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, ओके। बाय, टेक केयर।